नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में बल का आवेग इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, यदि कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु ये है, मान लीजिए कोई बल, कोई फोर्स लगा रहे हैं, वो अगर अल्प समय यानी बहुत कम समय के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये है, ठीक, उस पर कोई बल लग रहा अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बल लगता है। जब बल लगता है तो बल और जितना समय के लिए लगा उसका गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। ठीक, इसे इम्पल्स यानी आवेग को आई से दर्शाते हैं। ठीक, और इसका सूत्र हो गया बल इनटू समय। ठीक, कोई बल जो है थोड़े समय के लिए लगता है। और हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में समझने का प्रयास किया था कि बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। उसके पहले भी पढ़े थे हम लोग कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उसका बल कहते हैं। ठीक, संवेग को होता है द्रव्यमान गुणे वेग। मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक, u है, अंतिम वेग v हो जाता है t समय के पश्चात। जब उस पर धक्का लगाते हैं t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, संवेग में परिवर्तन द्रव्यमान तो सेम ही होगा। अब ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग, ये भी संवेग यानी संवेग में परिवर्तन ये हो गया। अब ये इसमें आता फोर्स क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को उसका आवेग कहते हैं। तो अगर टाइम बटे में कर देंगे तो ये दर हो गई, संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। ठीक, अब ये आवेग क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल इनटू टी। हाँ, और टी से टी को अगर काट दें तो क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, ये एम भी माइनस एम यू आ गया। ठीक, एम तो वही है दोस्तों, यानी कि द्रव्यमान ही है, तो एम वी माइनस यू कर सकते हैं। यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग इंटू एम यानी कि द्रव्यमान। अब दोस्तों आवेग का मात्रक देख लेते हैं। आवेग का मात्रक के लिए कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने संवेग में बताया था कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, और ये दोनों गति है, अगर वेग है तो वेग का अगर डिफरेंस है या प्लस कर रहे हैं, मतलब अंतर निकाल रहे हैं या कि फिर जोड़ रहे हैं समान राशियाँ, तो उसकी यूनिट में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, यानी कोई समान यूनिट अगर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसकी यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये मीटर पर सेकंड इसका भी होता है, मीटर पर सेकंड इसका भी होता है, यानी क्योंकि वेग है। ठीक, जब वेग में मीटर पर सेकंड होता है
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर न्यूटन के फॉर्म में रखे, बल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा न्यूटन इनटू सेकंड, क्योंकि ये तो बल का था ना, ये पूरा संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये पूरा बल का था, यानी कि बल का न्यूटन हो गया, इनटू टाइम है, टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन इनटू सेकंड। हाँ, ये हो गया मात्रक। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग आपके अपने चैनल जय बजरंगबली एकेडमी फॉर डिफेंस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन आते रहें। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।